नर्मदे नर्मदे। ये एक उस तरफ भी मैया है और इस तरफ मैया का जल है। ऐसे करके ये एक छोटा सा द्वीप बन गया है। यहाँ पे कोई रहता नहीं, एकदम निर्जन द्वीप है। ये भेड़ा घाट से पहले पड़ता है। नर्मदे 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 है। रात में बहुत ठंड रहती है और दिन में धूप रहती है, जिससे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। नर्मदे नर्मदे जय हो। यहाँ पे इन्होंने रास्ता बंद कर रखा है ताकि पैकमावासी गलत रास्ते में न जाए, इधर से जाएं। जय हो। यहाँ पे रास्ता नहीं है, एक नाला है और हम बस चले जा रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे है। मैया का जल जिस नाले से होते हुए आ रहा है इधर। जय हो। शायद हम रास्ता भटक गए हैं। जय हो। अब हम इस नाले में उतर के यहाँ से ऊपर जाते हैं तो शायद आसानी से पार हो जाएंगे, पर नाला काफ़ी फिसलन और वो वाला है तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। नर्मदे है। वो एक द्वीप था जहाँ से हम आगे आ गए अब, और ये एक दूसरा द्वीप है। द्वीप जैसा ही कह सकते हैं क्योंकि जल दो तब भरा हुआ है। नर्मदे है। एक तरफ से मैया का जल आ रहा है, दूसरी तरफ जल भरा हुआ है ऐसे। नर्मदे नर्मदे है। फिर से वो जंगल के रास्ते मिल शुरू हो गए। जय हो। नर्मदे है नर्मदे है। मैया आप यहीं पे रहते हो? अरे ऊपर है टपरिया बाबा, ऊपर और हमारी आगे। अच्छा, अरे वाह। मैं लकड़ी के लेना आई है। अच्छा। हम ऊपर लकड़ी नहीं मिले बाबा, सब गांव का ले जाते ने। हाँ हाँ जी। गांव है खेरी। जी। तो आप चल नहीं पाते हैं क्या खड़ी होके? चलती है बाबा, सब कमजोरी आ गई। अच्छा जी जी जी। ये बाबा जी नर्मदे है, ये पैकमा में ही है जी। ये आप पहली दूसरी पैकमा है? नहीं, पहली बार है। पहली बार है और आखिरी भी परिक्रमा है। चलो मैया पहली बार है। नहीं नहीं बिल्कुल और बिल्कुल। मैं वैसे तो मैं गनबान 3-3 4-4 बार चक्कर लगा रहे थे, अच्छा 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 मगर अच्छा। मैया का नहीं दिया था। अच्छा अब अमरनाथ भी फिर आओ जाने, हालांकि मगर जब मैया को नहीं दिया। ये सही है। अच्छा आपकी उम्र कितनी होगी बाबा जी? मैं 81 में जा रहा हूँ। 81 साल। अब देखिए 81 साल की है उम्र है, मगर महाराज जी पैकमा करने के लिए एकदम तैयार हैं कर रहे हैं, और मैया की कृपा से इस उम्र में भी कर रहे हैं। एक हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा। उठाई थी फरवरी के महीना से 21 तारीख। अच्छा अच्छा। जो फरवरी आएगी साल भर हो जाएगी 21 तारीख। 21 तारीख। अच्छा सुलपाड़ी झाड़ी से आए हैं? हाँ, सुल्पान झाड़ी फिर के हाँ। और तुम्हारे समंदर नाव में बैठे थे हम, कहाँ के पूनम के रोज जो होली जलती है। हाँ हाँ। रात के 2 बजे। अच्छा रात में 2 बजे। 5-6 बजे। अच्छा बजे वो सुलपाड़ी झाड़ी की पहाड़ियाँ तो बहुत ऊंची रहती है, तो पार करने में बड़ी दिक्कत हुई, कैसे पार किया? अरे महाराज ये कछु मैया सब बता रही है। अच्छा अब देखिए जो पहाड़ी में हमको चढ़ने में इतनी दिक्कत हुई, बाप रे हाथ खराब हो गई।
उस पहाड़ी पे ये महाराज जी आराम से चढ़ गए। ऐसे मतलब आराम तो नहीं, मुश्किल से ही चढ़े, मगर फिर भी पार कर के इस उम्र में इस अवस्था में पार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें इतनी मुश्किल लग रहा था कि कैसे पार होगी, कैसे पार। मैया ने पार कराई, आपको पार कराई, तो ये सिर्फ मैया ही पार कराती है, तभी पार हो पाते हैं, वरना लगता नहीं है कि पार हो पाए। मतलब हम सांस चलती है हमारा। वही तो, हमें चलने में इतनी दिक्कत हुई, पहुंचने में इतना ज़्यादा कि क्या बताएं। आपने पार कर ली ये भी, तो सबको मैया ही पार करा पाती है, मैया की कृपा है। जी जी जी, वरना पार कर पाना तो मुश्किल ही है। अरे जब मुझसे बोलते कि अपन परिक्रमा चले, तो मैं उनसे जा कह दूँगा भैया लम्बो चौड़ो परिक्रमा है, छोटो है नहीं है, मेरी बच्ची नहीं है, मैं नहीं जाऊँ। जी और जी, पर कह हाँ जो फरवरी के महीना से जो हाँ, लगो, हाँ ऐसी उमंग बैठी कि चल परिक्रमा है। तो मैंने कही भैया मैया मेरी शक्ति तो नहीं है, शक्ति तू दे तो मैं चल रहा हूँ, नहीं तो मेरी शक्ति नहीं। हाँ जी, सही कह रहे हैं, बिना मैया की शक्ति के मुमकिन नहीं है कि चल पाएँ, एकदम सही कह रहे हैं। चलिए आप मैं कल दोपहर आ गया था, 1 बजे आया था मैं। हम्म, फिर हमने वो भोजन बनाए, मैंने खाए। मगर फिर भी बहुत आप में बहुत जोश है, बहुत उमंग है, बहुत श्रद्धा है कि आप इस उम्र में परिक्रमा के लिए सोचा ही नहीं, चल रहे हैं। बहुत लोग तो हमारी उम्र के भी बाप इतनी लंबी, इतनी चढ़ाई, इतनी मुश्किल कैसे करेंगे, अब आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैया की कृपा पे बहुत है जी कि आप इस उम्र में भी परिक्रमा कर रहे हैं। जय हो नर्मदे हर। एक मतलब जो मैया अपन मतलब जा लक्कड़ डांग में, हाँ मतलब डांग में मंदिर है नहीं, वो कौन मैया बोलते हैं, जयंती माता है जयंती माता। जयंती माता। हाँ अब जयंती माता का तुम्हारे जैसे एक इंसान हाँ बढ़िया पैरों से चल के आया था, पैदल परिक्रमा दे रहा था। हाँ अब बागे 2 ही पाँव रह गए, हाँ तो वो वहीं डरा था, वहीं छोड़ के आया था। बुझा बोल रहा था, उनसे कह रहा था कि भैया मैं रोड पे कर आया, तो मैं बस में बैठ के चलो जाओ। हाँ तो वहाँ से चलते नहीं बने, वो लोग की अगी से वो आ गए यहाँ से टेक कर जब चलता है। इनकी भैया जब हो मैया तेरी कृपा। अच्छा, वो भी परिक्रमा कर रहे थे। वो भी परिक्रमा। अब बताइए, देखिए मैया तो हमारी तो, हम लोगों की बात छोड़िए, बिना पैर वाले की भी परिक्रमा करा देती है, तो फिर तो वाह वाह कहने नहीं क्या। परिक्रमा में बढ़िया आया था हाँ वो, 16 ना को आपने जैसे ही आया था। अच्छा, मुकर के दोनों पाँव रह गए थे, हाँ जी जी वहाँ से चलते ही ना बना हाँ कैसे। जी जी जी, चलिए बहुत और अच्छा। दोनों पाँव पैर पे अमरनाथ शेष नाग की घाटी पे उतर के उतर चढ़ते आगे, वहाँ मैंने देखा। पैर हाँ कहाँ से पैर नहीं थे? ये शेष नाग अच्छा पड़ती है नहीं नहीं, अमरनाथ ही जाते ये थे। घुटने से ऊपर पैर नहीं अरे थे? जहाँ तक ना पाँव ही नहीं आते उसके, अच्छा पैर पाँव ही नहीं थे। हाँ वो फट्टे फट्टी आती है ना हाँ शक्कर की, हाँ तो वो लपेट के हाँ, और हाथ में गिर लेकर सड़क रहा था। अब बताइए तो मैंने उससे जाके भैया तेरी पक्की परिक्रमा है और दर्शन है, और अमृत भगवान ने हाथ दे हैं, पाँव दे हैं, तो हम चल रहे हैं। अब तू तो घसट के चल रहा है। हाँ, उसकी सचमुच में बहुत ज़्यादा पक्की परिक्रमा है जी। जय हो। अमरनाथ की सुविधा अब तुम देख तो आए। हाँ हाँ, हम देखा है। अब कितनी घाटी है, हाँ नहीं, बहुत मुश्किल। ठीक। सर्दी कितनी पड़ रही है, मुकर सब भगवान सब भगवान पूरा करते हैं। जय हो। चले। हाँ जी चलिए, नर्मदे है नर्मदे है। ये जंगल का आनंद ले रहे हैं बैठ के आराम से छाँव में। बस जो ही आनंद, 4 जने में चलो तो वो जी। भजन भी नहीं। नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ मैया का जल बहुत स्वच्छ साफ है, क्योंकि नीचे पत्थर ही पत्थर, मट्टी नहीं है, तो दलदल भी नहीं है, सिर्फ पत्थर है और छिछला पानी है, गहरा भी नहीं है इधर। तो देखने में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम निर्मल जल है, नीचे के सारे पत्थर दिख रहे हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ पे किनारे का रास्ता ख़त्म होता है। ये यहाँ पे भैया का बहुत निर्मल जल और बहुत तेज़ी से बह रहा है।
जय हो जय हो जय हो। अब किनारे का रास्ता खत्म, ऊपर आश्रम है, ऊपर से जाना है नर्मदे। जी जी, ये अब आगे ऊंचाई पे आश्रम है। जय हो। ये रेवा ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से है और काफ़ी ऊंचाई पे लग रहा है नर्मदे। जय हो जय हो। ये झंडा लगा रखा है ताकि पता चल सके रास्ता यही है आश्रम का नर्मदे। बहुत घना जंगल है नर्मदे दे नर्मदे नर्मदे। झंडी दिखा रही कि हम सही रास्ते पे हैं। जय हो। वैसे भी हमें इसी रास्ते से जाना पड़ता अगर आश्रम नहीं होता तो भी, क्योंकि नीचे की कगार कटी हुई है तो आगे जाना मुश्किल ही है नर्मदे नर्मदे। जब एक रास्ता बंद होता है तो मैया कई रास्ते खोल देती है। वैसे ही है कि नीचे का रास्ता बंद हुआ और ऊपर के खुल गए नर्मदे। ये घने जंगलों के बीच में आश्रम है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत छाँव है कि कभी धूप से आ रहे हैं तो छाँव मिल जाती तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही कुछ है। जय हो मैया। ये सौगंध के पेड़ हैं, वो का जंगल है। जय हो जय। यहाँ का आश्रम, ये गौगच्छा घाट का आश्रम है नर्मदे। इस तरफ देखिए बाबा। यहाँ पे निवासियों की रुकने की अच्छी व्यवस्था है और ये गौ माताएँ भी हैं तो देखेंगे। ये यहाँ के महाराज जी। जय हो नर्मदे नर्मदे। यहाँ सेवा सुबह सब चीज़ की भी अच्छी व्यवस्था। जय हो। नर्मदे है। ये भी गौगच्छ घाट का मंदिर स्थान, जहाँ भी पैगम्बरसी की सेवा और व्यवस्था होती है। जय हो। जय हो जय। ये समाधि है शिव बाबा भोले हरिहर दास महाराज जी की और मन्नू लाल साहू जी की। जय हो। भोजन पानी की व्यवस्था, पैगम्बरवासियों की रुकने की व्यवस्था यहाँ पे होती है। एक गौगच्छ घाट नर्मदे। जय हो। ये गौगच्छ घाट का है। यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए लोग भी आते हैं। जय हो। हाँ जी जी, ये गौगच्छ घाट का झरना। अरे वाह, यहाँ गौगच्छ घाट का झरना। इधर बहुत बड़ी सिद्धावती जगह है सिद्ध बाबा की। कहाँ? और अभी हम बताते हैं एक जगह और ऊँची वो ले लेना, यही से बताइए। अच्छा, कहाँ पे? आगे। अच्छा, इधर ही है। नर्मदे है। अब किनारे से मैया की एकदम किनारे से पगडंडी मिली है। नर्मदे।
ऐसा लग रहा है एकदम पक्की रोड पत्थरों की बनी है। ये सब पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे बनाए गए हों, कभी किसी काल में कुछ रहे हों। और क्योंकि ये नेचुरल पत्थर पहाड़ जैसे वैसे बिल्कुल नहीं है। नर्मदी है, नर्मदी है। इनमें कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो देखते ही ऐसा लगता है कि ये कभी किसी काल में कोई भव्यता रही होगी, मंदिर स्थान या किसी विशेष प्रकार की जगह। नर्मदी है, नर्मदी है। और मैया के किनारे ऐसा होना कोई संभव, कोई विशेष वो नहीं है। नर्मदी, नर्मदी ये है, नर्मदी है। यहाँ मैया का जल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल झील जैसा, झील जैसी चौड़ाई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी। ये भेड़ा घाट का सरस्वती घाट है। नर्मदी जी, यहाँ का मंदिर घाट के तट पे। जय हो, नर्मदी, नर्मदी। ये सरस्वती मैया, इसीलिए इनका नाम सरस्वती घाट यहाँ का रखा गया है। यहाँ की दुकान है। और ये हाँ, काली माता जय हो मैया का मंदिर। जय हो मैया, जय हो मैया। भैरव बाबा और भी देवी देवता। ये घाट के सबसे पहले मंदिरों में से एक है। जय हो, जय हो। ये यहाँ का रहनिवास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। घाट के में शिवलिंग। जय जय जय। नर्मदी, ये सरस्वती घाट नर्मदा मैया तट पे, ये भेड़ा घाट के पास का है। नर्मदी, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी। आजा, जा जा जा। छोटे छोटे पिल्ले के बच्चे मिट्टी के बहुत ढेर सारे हैं। नर्मदी है। नर्मदी है। ये पुराने घर लगता है जैसे मंदिर ही है, पर है नहीं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये नर्मदा जी का एक महाअति त्रिवेणी संगम सरस्वती घाट। नर्मदी है, नर्मदी। यहाँ पे मंदिर कोई दिख ही नहीं रहा है, सब जगह धर्मशाला और अन्य क्षेत्र और बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मंदिर की गुम्बदें दिख रही हैं कहीं कहीं पे, वो पास में जाने पे किसी का घर निकलता है। अब मंदिर के चारों तरफ घर बनाया है कि घर में मंदिर बनाया है, यहीं से लगता। तो हमें यहाँ पे मंदिर नर्मदे है। ये भी देखिए एक धर्मशाला है, उदासीन कुटी नर्मदे, उदासीन कुटी माँ नर्मदा उदासीन। नर्मदे, नर्मदे। ये भेड़ा घाट
का द्वीप है और ये बूढ़ी नर्मदा के नाम से है। इसके आगे ये द्वीप में आता है और हमें इस किनारे से जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है। भेड़ा घाट में कोई विशेष दर्शनीय मंदिर नहीं है। मैंने बहुत देखा ढूंढा पर मंदिर नहीं है। धर्मशालाएँ बहुत हैं, उन्हीं में मंदिर है धर्मशाला के ही, जो उन्होंने स्वयं बना रखी है पूजा के लिए। ये बूढ़ी नर्मदा जी हैं। पहले नर्मदा जी यहाँ से बहया करती थी, अब वो आगे से बहती हैं। तो ये पूरा द्वीप हो गया है। नर्मदे है, नर्मदे। ये इस तो अब बहुत कम जल आता है, बहुत ही कम नाम मात्र के लिए है, फिर भी आता है जल। हमको आपको पास से दिखाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये बूढ़ी नर्मदा जी जहाँ पानी ना के बराबर है, और ये भेड़ा घाट, और हमें इस तरफ से आगे जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये गुम्बदे मंदिर दिख रहे हैं, ये खाली है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये खाली धर्मशालाएँ ही हैं और इनके ऐसे बहुत सारे हैं, और हम इन्हीं के ढूंढने के चक्कर में बहुत सारा टाइम घूमते रहे, ढूंढते रहे, पर पास जाने पर मालूम चला ये धर्मशाला हैं, ना कि मंदिर। नर्मदे है। और जब और लोगों से पूछा तो बोले यहाँ पे मंदिर विशेष कुछ नहीं है, सिर्फ धर्मशाला ही ज़्यादा करके है, हर समाज की। नर्मदे है। अब यहाँ से आगे धुआंधार पड़ेगा। अभी पीछे छोटी धुआंधार मिला था स्थान, अब धुआंधार मतलब बड़ी, वो छोटी थी तो ये बड़ी ही होगी। नर्मदे है, नर्मदे है। ये भेड़ा घाट द्वीप बहुत ही हरा भरा है और बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट भी होंगे, क्योंकि जैसा दिख रहा है उस हिसाब से टूरिज्म के हिसाब से ही बनाया गया होगा। ये है बूढ़ी नर्मदा जी। ये पहले कभी नर्मदा जी इधर से जाया करती थी, अब उनका रास्ता बदल गया है, अब दूसरी तरफ जाती हैं। नर्मदे है। जय हो, जय हो, जय हो। ये पुल के पास का हरे कृष्ण आश्रम। जय हो। आज यहाँ भी शादी समारोह प्रोग्राम चल रहा है, तो पूरा भीड़ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बूढ़ी नर्मदा मैया। जय हो मैया। पानी पहले इधर से ही जाता था। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तब इधर से ही परिक्रमा का मार्ग था, और अभी उधर से जाने लगा, मगर अभी भी इधर से जाना पड़ता है। नर्मदे है। जय हो मैया, जय हो मैया। पानी कम होने की वजह से इन्हें बूढ़ी नर्मदा कहा जाता है। जय हो मैया, जय हो। नर्मदे है, नर्मदे है। मेरे कुछ तो सफ़ेद पत्थरों है, बहुत एकदम सफ़ेद। नर्मदे है, नर्मदे है। जल अच्छी खासी मात्रा में आ रहा है, पर ये नदी के रूप में नहीं, इतना नहीं आ रहा है कि नदी जैसा हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है।
अभी मैया तो इधर से अभी छूट गई हैं, बस अब ये छोटी नर्मदा मैया ही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे बूढ़ी नर्मदा मैया कहने से अच्छा है कि छोटी नर्मदा मैया कहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बूढ़ी नर्मदा जी, हाँ वो सही है कि पहले इधर से जाती थी अब उधर जाती हैं, पर मैया तो कभी बूढ़ी जवान होती नहीं, कम से कम नदी के रूप में तो बिल्कुल नहीं। तो अब उधर ज़्यादा था, अब इधर ज़्यादा कम है, तो इधर छोटी नर्मदा मैया कह सकते हैं कि ये छोटी मैया है, छोटी नर्मदा मैया, ना कि बूढ़ी नर्मदा मैया। क्योंकि जहाँ देखा जाता है कि कोई बड़ा व्यक्ति कहीं काम करता है या कहीं कुछ भी करता है, तो वो जब वहाँ से छोड़ता है तो उसकी जगह पे अपने बच्चों को कर देता है या अपने से छोटों को लगा देता है उस स्थान पे। तो छोटे को ही लगाएगा, तो छोटी ही हुई, तो मेन जो है वो तो मेन ही है, मगर उसकी जगह पे कोई छोटा ही काम कर सकता है। कोई अपनी जगह पे अपने से बड़े को नहीं रखता, अपनी जगह पे अपने को छोटे को ही रखता है, अपने बच्चों को ही रखता है। तो इसलिए ये नाम कहीं ज़्यादा अच्छा है बूढ़ी मैया की जगह पे छोटी नर्मदा मैया। तो अब से हम इन बूढ़ी नर्मदा मैया की जगह पे हम इन्हें छोटी नर्मदा मैया कहेंगे, क्योंकि ये इनका छोटा सा रूप है, बाल रूप की तरह है, छोटी सी, एकदम प्यारी सी, जब चाहे पार कर सकते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे पैकमावासी भटके नहीं, इसलिए यहाँ पे सफ़ेद चूना से पुताई की गई है, और ये एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार जैसी दिख रही है, जो बहुत बड़ी है। नर्मदे है, नर्मदे है, बहुत विशालकाय है, ये पहाड़ का ही एक हिस्सा, पर अभी इतनी बराबर से कटी हुई है कि लगता है दीवार ही है। और ये झील जैसा जल, तो जिन्हें लोग बूढ़ी नर्मदा मैया या हम जिन्हें छोटी नर्मदा मैया कहते हैं, शायद उसी का जल नर्मदे है। ये पहले इधर बहती थी, जब कोई बड़ा अपना जगह छोड़ता है तो छोटे बच्चों को छोड़ देता है ना, तो वो बड़ी उधर चली गई, छोटी इधर हो गई, तो छोटी नर्मदा मैया। अब जो कोई कहा करे तो बूढ़ी नर्मदा मैया नहीं कहा करिए, छोटी नर्मदा मैया कहा करिए। ठीक है, नर्मदे हर, छोटी नर्मदा मैया। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। मैया छोटी हो या बड़ी, काम वही करती हैं, लोगों का भला, सिंचाई के लिए, जल के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए मैया का ही जल उपयोग में आता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, ये छोटी नर्मदा मैया। जय हो मैया। आगे छोटी नर्मदा मैया में बहुत जल है, एक झील जैसी पूरी है। नर्मदे है। आगे जाने के लिए यहाँ पे कई जगह पे सफ़ेद चूना पत्थर से पुता हुआ है, और बोर्ड भी लगा हुआ है, नर्मदा पैकमा मार्ग। जय हो मैया। और पगडंडी भी है, पैकमावासी भटके नहीं, इसलिए सारी व्यवस्था की गई है। नर्मदे है, 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 नर्मदे है। जय हो मैया, जय हो मैया। देखिए यहाँ से जल का स्रोत निकल रहा है, निर्मल जल, ये बिल्कुल। जय हो मैया, जय हो मैया। ये गोमुख एक कह सकते हैं, गोमुख की तरह ही काम कर रहा है। हमें जल चाहिए, एकदम निर्मल, शुद्ध, साफ, पवित्र जल। जैसे मैं कहता हूँ ना, ये मैया का जल नहीं है, ये अमृत है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। ये मेन रोड है लमेटा और गोपालपुर जाने का, और इस तरफ
बेड़ा घाट पड़ेगा और हमें इस दुकान के पीछे से जाना है। अगर किनारे किनारे जाना है तो नर्मदी है, नर्मदी। हम उस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि भेड़ा घाट का पुल पड़ेगा और पुरानी नर्मदा जी का पुल है तो उसे पार नहीं कर सकते। और हम इधर आगे जाएंगे तो रोड पड़ेगा तो धुआंधार के दर्शन छूट जाएंगे। और ये किनारे से का रास्ता है नर्मदी। भेड़ा घाट एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे रोपवे कार भी चलती है और घूमने वाली देखने वाली जगह भी बहुत सारी है। पूरा टूरिस्ट प्लेस ही है। नर्मदी ये रोपवे कार और हमें इधर से जाना है नर्मदी है। यहाँ पे एक स्थान पड़ता है, ये इसके इस तरफ बूढ़ी नर्मदा जी हो गई हैं जिसको कहा जाता है, और इस तरफ नर्मदा जी, मतलब इस तरफ छोटी नर्मदा जी, इस तरफ बड़ी नर्मदा जी, और यहीं से बढ़ जाते हैं दो भागों में। और यहाँ पे पूरी नर्मदा जी हैं और धुआंधार भी है, नर्मदी है। तो हम धुआंधार के दर्शन के लिए चल रहे हैं। नर्मदी ये पूरे पत्थर ही पत्थर। अरे आजा ले ए किनारे ले जा, लान गहरो है वो। इतनी ज़्यादा धुआं निकलता है, लग रहा है। आजा अगर मोरे कहाँ उतने न जा पास जा